Hello everyone, in this video we will try to understand section 125 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. But before that, let me inform you that I don't have my setup right now, so sorry for that, but I thought like we have to go on, we have to discuss the next section so that we can save our time without wasting our time and without killing our time. We have to learn something new, and that's why I am recording this video by the camera only and not using my setup. So what section 125 says, if you have your BRX, kindly take it out and start following whatever I am reading. So what section 125 is saying, act endangering life or personal safety to others. आपका या आपके द्वारा कोई भी ऐसा किया गया कार्य जिससे किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है जो सुरक्षित नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का गाड़ी पे रफली राइड करना या ड्राइव करना, ठीक है. जब हम टू व्हीलर चलाएं तो दैट इज़ राइड, एंड जब हम फोर व्हीलर को चलाएं दैट इज़ ड्राइव. तो आपका कोई भी ऐसा एक्ट है जिससे सामने वाले व्यक्ति के जीवन पे खतरा बढ़ सकता है, हो सकता है, तो वैसा एक्ट खुद में एक ऑफेंस है. और सेक्शन 125 उसी स्पेसिफिक एक्ट से रिलेटेड है कि आपके किसी एक्ट से अगर किसी भी व्यक्ति को खतरा है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है. अब उसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा सेक्शन 125. इसकी वर्डिंग्स देखिए. व्हाट इट सेज, इट स्टार्ट्स विद whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of other. कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से, रूखे वे में या फिर लापरवाही तरीके से कुछ भी ऐसा कार्य करे जिससे इंसानी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा पे खतरा बढ़ सकता है या बन सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है उसको पनिशमेंट मिलेगी. और कितनी मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,500 रुपीज़. तो ऐसी परिस्थिति में उसको जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी वो सिंपल भी मिल सकती है, रिग्रेस भी मिल सकती है. दैट इज़ मेंशन इन दिस सेक्शन बाय द टर्म ईदर डिस्क्रिप्शन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि सिंपल, रिग्रेस कोई सा भी, और जो कि जा सकता है 3 महीने तक, ठीक है. इसके अलावा जो फ़ाइन है वो भी फ़ाइन इम्पोज कर सकती है कोर्ट. फ़ाइन कितना लगेगा? 2500 तक का फ़ाइन उस व्यक्ति पे लग सकता है, या फिर हो सकता है कि कोर्ट दोनों ही पनिशमेंट उस व्यक्ति को दे दे, यानी कि 3 महीने तक की जेल, 3 महीने तक की कारावास, साथ ही साथ 2500 रुपये का जुर्माना. ये दोनों भी चाहे तो कोर्ट एक साथ दे सकती है. सो टोटली डिपेंड ऑन द कोर्ट, द फैक्ट्स, द सिचुएशंस, द इंसिडेंट, ठीक है. तो उन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. उसके बिहाफ पे कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को 3 महीने की सज़ा दे के छोड़ दे, या फिर फ़ाइन दे के छोड़ दे, या फिर दोनों ही उस पर इम्पोज कर दे. देन वी हैव क्लॉज ए. क्लॉज ए से पहले अभी तक हमने जो भी रीड किया उसमें बस ये बताया गया है कि अगर आप वैसा एक्ट करते हैं तो ये नहीं बताया कि आपने किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई या नहीं पहुंचाई. अब वो वाला क्लॉज हमें क्लॉज ए के थ्रू आगे देखने को मिलता है. क्लॉज ए कहता है वेयर हर्ट इज़ कॉज्ड. आपके वैसा करने से अगर किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो यहाँ पर पनिशमेंट बढ़ जाएगी. अभी तक तो आपका एक्ट जो है उससे लोगों को खतरा लग रहा था, लेकिन अब आपके उस एक्ट से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंची है तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी. क्षति वाला कॉन्सेप्ट क्लॉज ए में मेंशन है, ठीक है. सो सी द वर्डिंग्स. वेयर हर्ट इज कॉज शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और विद बोथ. तो अगर किसी को क्षति पहुंचती है तो ऐसी परिस्थिति में जो पनिशमेंट है, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो बढ़ के 6 महीने तक हो सकती है. और फ़ाइन की बात हो तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है कोर्ट इम्पोज कर सकता है उस व्यक्ति पर, या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों ही पनिशमेंट उस व्यक्ति को, उस ऑफेंडर को दे सकता है, जो कि है 6 महीने तक की कारावास या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना. ये दोनों ही चाहे तो कोर्ट इम्पोज कर सकता है. देन वी हैव क्लॉज बी. क्लॉज बी कहता है कि अगर आपके वैसे एक्ट से जो कि रैश है, जो कि नेग्लिजेंट वे में है,
तो वैसे एक्ट से अगर किसी भी व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंच जाती है तो उसकी कितनी पनिशमेंट है, उसका प्रोविज़न मेंशन है क्लॉज बी में इन सेम सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 125। तो सेक्शन नंबर 125 का क्लॉज बी कहता है वेयर ग्रीवियस हर्ट इज़ कॉज्ड, जहाँ पर किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुँचे तो वैसी परिस्थिति में शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर रिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो इस सिचुएशन में, ग्रीवियस हर्ट वाली सिचुएशन में, उस व्यक्ति को 3 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है या फिर कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति पे 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो ये दोनों ही पनिशमेंट एक बार में उस व्यक्ति को दे सकता है, जो कि कारावास की साथ ही साथ फाइन की। तो कोर्ट चाहे तो ये दोनों भी उस व्यक्ति पे इम्पोज कर सकता है। ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन 125 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि बात करता है किसी भी व्यक्ति के लापरवाही से किए गए कार्य का, चाहे वो लापरवाही से करे या गलत तरीके से करे, एक ऐसे तरीके से जो कहीं से भी उचित नहीं है और जिससे किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन 125। इसको 4 से 5 बार रीड करके आप देखिएगा खुद से। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वर्ड टू वर्ड ब्रेक करके देखिएगा। नहीं आता है तो मेरी वीडियो है, स्टिल नहीं आता है तो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है। सो इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर देते हैं। व्हाट सेक्शन 125 इज ट्राइंग टू से, एक्ट endangering life or personal safety of others, whoever does any act so rashly or so negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either restriction for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 2,500 rupees or with both. But A, where hurt is caused, shall be punished with imprisonment of either restriction for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. Then we have clause B, where grievous hurt is caused, shall be punished with imprisonment of either restriction for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both. And with this we have successfully completed our section number 125 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Have a good time. We will discuss the next section in our next video, that is section number 126, talks about wrongful restraint, and we will discuss this section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.